हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति। वेलकम टू कीर्ति मैथ्स। सो दोस्तों, आज हम डीआई नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी मेंस डीआई सीरीज़ चल रही है। 4 डीआई हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए। और आज की जो डीआई है वो वेब सीरीज़ बेस्ड है। ये मैं बता देती हूँ आपको कि एसबीआई पीओ मेंस में आई हुई डीआई है। तो प्रीवियस ईयर की डीआई हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार डीआई है। देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं इस डीआई को। क्या बोल रही है ये डीआई? अ पर्सन हु वॉज वॉचिंग 4 वेब सीरीज ऑन अ बेंच। लगातार 4 वेब सीरीज देख रहा है एक आदमी। ईच वेब सीरीज है सम एपिसोड नॉट इक्वल नेसेसरली। मतलब कुछ एपिसोड्स है, ज़रूरी नहीं कि इक्वल है, हो सकता है किसी में 10 एपिसोड है, किसी में 12 है, किसी में 15 है। जैसे हम भी वेब सीरीज़ देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब में एपिसोड सेम हो। टाइम लेंथ जो है ईच एपिसोड का वो इन्होंने 20 मिनट्स दिया हुआ है कि हर एपिसोड का जो टाइम लेंथ है वो 20 मिनट्स के एपिसोड्स हैं। कितने एपिसोड्स हैं वो वेरी कर सकता है, बट टाइम है वो 20 मिनट्स गिवन है। गिवन बार ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर। जैसे अब ये बार ग्राफ है, ब्लू में आपको शो कर रहा है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ वेब सीरीज आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ ऑल 4 वेब सीरीज। ठीक है, जैसे जितने भी टोटल आपके वेब सीरीज है उसमें जो ब्लू में दिया हुआ है ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एपिसोड्स है, और ये है जो ऑरेंज में दिया हुआ है कि कितना कंटेंट आपने वॉच किया है। अभी हम पढ़ेंगे तो हम डिकोड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार आप नोट पॉइंट पे फोकस करो। टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ ऑल 4 वेब सीरीज इज एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स जो है इन्होंने दे रखा है एक्स नोट पॉइंट में। मैं इसको लेट कर लेती हूँ 100 यूनिट। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स आपके 100 यूनिट है तो यहाँ ए में देखिए, ए में आपके ए में देखिए, ए वेब सीरीज़ में 20% है। तो 100 यूनिट का 20% कितना होता है? 20 यूनिट। उसका 25% आपने वॉच कर लिया तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 10 यूनिट आपने वॉच कर लिया। अब इधर आ जाइए, टोटल एपिसोड्स है 100 यूनिट जिसका 30% बी में है, यानी कि 30 यूनिट। उस 30 यूनिट का 60% आपने वॉच कर लिया, यानी कि 18 यूनिट। 100 यूनिट का 40% यानी कि 40 यूनिट सी में है जिसका 40% आपने वॉच कर लिया, यानी कि 16 यूनिट। 100 यूनिट का 10% यानी कि 10 यूनिट, उसका 30% आपने वॉच कर लिया, यानी कि 3 यूनिट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं नोट नंबर 2। एवरेज ऑफ टोटल वॉच्ड कंटेंट ऑफ सीरीज ए एंड सीरीज डी बाय गिवन पर्सन इज x माइनस 192। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ टोटल वॉच्ड कंटेंट बाय ऑफ सीरीज ए और डी। तो ए में टोटल वॉच्ड कंटेंट 10u है और डी में कितना है आपका? ए ये है और आपका डी कौन सा है? ये वाला है ना? एक सेकेंड, 20u और ये कितना है आपका? 20u का 25% कितना होता है दोस्तों? 5u। वही मेरे को लगा कि ये तो डेसिमल में आ जाएगा एवरेज। 20u 20 का 25% कितना होता है दोस्तों? 5 यूनिट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 यूनिट और 3 यूनिट कितना होता है? 8 यूनिट। उसका एवरेज लेना है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 4 यूनिट। लेकिन इस 4 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी सवाल में? x माइनस 192, और x को आपने 100 यूनिट माना था, इसलिए मैं यूनिट लेके चल रही हूँ सो डैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये हो जाएगा 96 यूनिट और ये 192 इधर आ जाएगा। तो u की वैल्यू 2 आ चुकी है। u की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब देखो आपको और क्या पता लग गया है। देखो वैसे ये पीछे मैंने स्पेस भी छोड़ा था, बट ये इधर ही है तो आप इधर ही देख लीजिए एक बार सारा का सारा। अब आपको और क्या पता लग चुका है? 20 यूनिट था, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो 20 की 40,
5 यूनिट यानी कि 10, 30 यूनिट यानी कि 60 और ये 18 यूनिट यानी कि 36। इस तरीके से आप डिकोड कर लोगे। भाई टोटल 40 एपिसोड्स है जिसमें से 10 आपने वॉच कर लिए। यहाँ 60 एपिसोड्स है, 36 आपने वॉच कर लिए। यहाँ आपके 80 एपिसोड्स है जिसमें से 32 आपने वॉच कर लिए। और यहाँ पे आपके 20 एपिसोड्स है जिसमें से आपने कितने 6 वॉच कर लिए। तो ये इतना डेटा आपने जो है वो डिकोड कर लिया और नोट नंबर 1 और 2 भी आपके कंप्लीट हो गए। अब नोट नंबर 3 का देखो, डेली वॉच टाइम फॉर दिस पर्सन इज़ 35 मिनट्स। जो डेली वॉच टाइम है वो 35 मिनट्स, 25 मिनट्स, 18 मिनट्स, 21 मिनट्स फॉर वेब सीरीज़ ABCD रिस्पेक्टिवली। ए के लिए 35, 25, 18 और 21। इस तरीके से इसका डेली वॉच टाइम डिफाइंड है। फोर्थ देखो, एवरी डे द पर्सन वॉचेज ईच शो इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। न्यूमेरिकल ऑर्डर में पर्सन देखता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल ऑर्डर का मतलब क्या है कि पर्सन वॉचेज फर्स्ट एपिसोड ऑफ वेब सीरीज ए, देन ही विल स्टार्ट सेकेंड एपिसोड ऑफ वेब सीरीज ए ऑन द सेम डे। Only after watching first episode of each web series or complete his quota of the watch time of other web series whichever is earlier, same applies for the other series as well। ये क्या कहना चाह रहा है कि न्यूमेरिकल ऑर्डर में ये देख रहा है, पहले पहला एपिसोड ख़त्म करेगा वेब सीरीज़ ए का, देन सेकेंड, फिर उसके बाद थर्ड, ऐसे सिस्टमेटिक वे में चलेगा। बाकी आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। पहले एक बार इसके क्वेश्चंस देख लो। फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट एपिसोड्स वॉच्ड बाय पर्सन इन फर्स्ट 2 days। 2 दिन में टोटल कितने एपिसोड्स कंप्लीट करता है, उसके लिए डेटा आपको डिकोड करना पड़ेगा। यहाँ देखो, विच एपिसोड्स ऑफ वेब सीरीज डी आर बीइंग वॉच्ड बाय पर्सन ऑन डे 3rd पे वो कौन से एपिसोड्स देखता है। तो इसके लिए एटलीस्ट आप 3 दिन का डेटा तो डिकोड कर लोगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है जी। अब देखो, यहाँ आपकी वेब सीरीज़ ए है, बी है और सी है, डी है। ठीक है जी। और इधर मैं लिख रही हूँ आपके डे। तो ये एक देख लेना कि भाई यहाँ तो आ रहे हैं आपके डे और यहाँ पे आपकी आ रही है वेब सीरीज़। ठीक है। तो डे मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट आप 3 दिन का तो डिकोड कर लो। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे वो 2 दिन 3 दिन का तो है ही है। तो 3 दिन का डेटा आप डिकोड कर लोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्या है कि फिर क्वेश्चंस देखो, तुक्के भेज सकते हो, अगर लग गया तुक्का तो लग गया, अदरवाइज़ वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। बेटर है कि आप डेटा को डिकोड कर लो। ठीक है। अब चलिए देखते हैं अपन। इधर देखो हमने क्या क्या देखो, ये एक तो ये चीज़ आप यहाँ लिख लो कि 35, 25, 18 और 21, यानी कि ये ए में देखता है 35, चलो इसके ऊपर ही लिख लो 35 मिनट्स। ठीक है। यहाँ 25 मिनट्स और सी में देखता है वो 18 मिनट्स और डी में देखता है वो 21 मिनट्स। अब देखो कैसे समझना ध्यान से एक को, फिर उसके बाद खुद से लिखना और फिर उसके बाद मैच करना। ठीक है। देखो, अब देखो पहले दिन की बात है, उसने पहला एपिसोड देखा, हर एक एपिसोड 20-20 मिनट का है, 20 मिनट पहला एपिसोड ख़त्म हो गया। अब दूसरा एपिसोड इसने शुरू किया लेकिन 35 मिनट की ही लिमिट है, तो अब ये 15 मिनट ही देख पाएगा क्योंकि 35 मिनट की ही लिमिट है। तो अब सेकेंड डे पे वो सेकेंड एपिसोड ही रिज्यूम करेगा क्योंकि अभी सेकेंड एपिसोड ख़त्म नहीं हुआ है। तो 15 मिनट ही देखा है, अभी 20 मिनट और बच रहा है। सॉरी, ये भी ध्यान देना है आपको कि हर एक एपिसोड आपका 20 मिनट का है। तो 15 मिनट का आप ऑलरेडी देख चुके हो, अब सिर्फ 5 मिनट का रह गया है। ठीक है। तो सेकेंड डे पे टोटल 35 मिनट देखता है, 5 मिनट तो हो गए, अब वो तीसरा एपिसोड शुरू कर देगा। तीसरे एपिसोड का पूरे 20 मिनट वो देख लेगा, अभी भी 25 हुआ, यानी वो 4th एपिसोड भी शुरू कर देगा, बट उसका केवल 10 मिनट ही देख पाएगा। अब अगला 3rd डे आ जाता है, वो 4th एपिसोड से ही रिज्यूम करता है, उसके बचे हुए 10 मिनट देखता है, फिर वो 5th एपिसोड शुरू करता है और उसका 20 मिनट्स देख लेता है, फिर वो 6th एपिसोड शुरू करता है जिसका वो 5 मिनट ही
देख सकता है, क्योंकि 35 मिनट आपकी लिमिट है। बताइए, क्लियर है? आप ये खुद लिखने की कोशिश करना और मेरे साथ मैच करना। अब देखो, अब बी सीरीज़ पे आ जाओ। पहला एपिसोड वो शुरू करता है 20 मिनट का, उसने देख लिया। फिर वो दूसरा एपिसोड 5 मिनट का ही देखता है कि 25 मिनट की लिमिट पूरी हो गई। सेकेंड डे वो सेकेंड एपिसोड से ही रिज्यूम करता है। ये जो है ना आपका नोट नंबर 4, इसकी वजह से ये इस तरीके से हो रहा है। अब आप नोट नंबर 4 को अब ठीक से समझ पाओगे। अब उसने सेकेंड डे रिज्यूम करा सेकेंड एपिसोड से ही, जिसका 15 मिनट और रहता है। फिर उसने थर्ड एपिसोड शुरू कर दिया, जिसका वो 10 मिनट ही देख पाया। क्यों? क्योंकि 25 मिनट आपकी लिमिट है। अब 25 मिनट्स यहाँ हो चुके हैं। अब थर्ड डे पे वो थर्ड एपिसोड के साथ रिज्यूम करता है, जिसमें उसके 10 मिनट अभी रह गए हैं। फिर फोर्थ एपिसोड का वो 15 मिनट ही देख पाता है, ठीक है। फिर वो फोर्थ डे रिज्यूम करेगा, पर अभी थर्ड डे तक ही हम देख रहे हैं, क्योंकि थर्ड डे तक ही हमारे सवाल पूछे हुए। एक बार इन क्वेश्चंस में क्या होता है दोस्तों, आगे जाके एक बार क्वेश्चंस देख लिया करो कि सेकेंड डे, थर्ड डे, अगर मान लो फोर्थ डे का भी पूछ रखा है तो फोर्थ डे का भी आप, एक सेकेंड, अगर मान लीजिए फोर्थ डे का भी आपको पूछा है तो आप फोर्थ डे का भी इस तरीके से डिकोड कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली ये देख लो कि कौन सा वेब सीरीज़ का पूछा है, ए का, बी का, सी का, डी का, ताकि ये ना हो कि पूरा डेटा डिकोड करने में टाइम वेस्ट हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा हमें स्मार्ट अप्रोच अपनानी है हमेशा। अब यहाँ आपकी 18 मिनट की रेंज है, तो पहले एपिसोड का 18 मिनट देखा, हो गया। अब अगले दिन पहले ही एपिसोड को वो रिज्यूम करता है और बचा हुआ 2 मिनट देखता है। फिर दूसरा एपिसोड वो 16 मिनट का देख लेता है। फिर नेक्स्ट थर्ड डे वो सेकंड एपिसोड को ही रिज्यूम करता है और उसका बचा हुआ 4 मिनट देख लेता है। अब वो थर्ड एपिसोड स्टार्ट करता है और उसका 14 मिनट का देख लेता है। बताइए, ये क्लियर है? अब डी पे आ जाए। अब फर्स्ट डे पे वो पूरा 20 मिनट, पहला एपिसोड पूरा 20 मिनट का देख लेता है। फिर वो सेकेंड एपिसोड शुरू करता है और 1 ही मिनट देखता है। क्यों? क्योंकि इस बार उसकी लिमिट है 21 मिनट। क्लियर है? अब सेकेंड डे वो सेकेंड एपिसोड से ही रिज्यूम करता है और उसका 1 मिनट तो वो देख चुका, टोटल लेंथ 20 मिनट की है, तो 19 मिनट वो देख लेता है। उसके बाद वो तीसरा एपिसोड शुरू करता है और 2 मिनट का देखता है, उसका 21 मिनट पूरा हो गया। फिर थर्ड डे वो थर्ड एपिसोड से रिज्यूम करता है और बचा हुआ 18 मिनट देखता है और फिर फोर्थ एपिसोड का वो 3 मिनट देख लेता है। तो ये आपने डेटा को ठीक से डिकोड कर लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, अब क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप डेटा ऑलरेडी डिकोड कर चुके हो। Find the number of complete episodes watched by person in first 2 days. Find the number of complete episodes watched by person in first 2 days. पहले 2 दिन में उसने कितने complete episode जो है वो देख लिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो, एक एपिसोड यहाँ देख लिया, फिर ये दूसरा देख लिया। कितने दिन में पूछा है उसने? 2 दिन में, फर्स्ट 2 डेज में। एक एपिसोड हो गया, 2 हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है, चौथा तो यहाँ आधा हुआ है, कंप्लीट बोला है उसने। तो ध्यान रखना, ए में आपने जो है वो ए में आपने 3 एपिसोड कंप्लीट कर लिए। बी में देखो, ये 1 पूरा हो गया, ये इधर 2 पूरा हो गया, तीसरा तो अभी नहीं हुआ था पूरा, यहाँ आपने 2 पूरा कर लिया। यहाँ आपने ये 1 पूरा कर लिया, 1 ही पूरा हुआ है, और यहाँ पे ये 1 पूरा हो गया और ये दो दूसरा भी पूरा हो गया, बाकी नहीं पूरा हुआ है। तीसरा जो है 2 मिनट ही देखा है, इधर दूसरा जो है 16 मिनट ही देख रहे हैं, तीसरा 10 मिनट ही। इसने बोला है कंप्लीट। तो 3 और 2 5, 1 6 और 2 8, तो टोटल 8 जो है आपने एपिसोड्स पहले 2 दिन में कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, विच एपिसोड्स ऑफ वेब सीरीज डी आर बीइंग वॉच्ड बाय पर्सन ऑन डे 3। डे 3 पे डी में कौन से वो एपिसोड्स देख रहा है भाई? थर्ड और फोर्थ। डेटा डिकोड करने की वजह से आप फटाफट आंसर को टिक कर सकते हैं।
Find the difference between number of days taken by person for watching 25 episodes of web series B. वेब सीरीज B में 25 एपिसोड्स और वेब सीरीज C में 20 एपिसोड्स. अब हर एक एपिसोड आपके कितने लेंथ के हैं? 20-20 मिनट के. हर एक एपिसोड 20-20 मिनट के हैं. तो यहाँ हो गए आपके टोटल 500 मिनट्स और यहाँ हो गए टोटल आपके 400 मिनट्स. ठीक है जी. अब ये कह रहा है कि इनका डिफरेंस बताओ, नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस मुझे बताना है. तो मुझे बताओ ये 500 मिनट में कितने 25 एपिसोड्स देख रहा है, और ठीक है, और ये 400 में 20 देख रहा है. नहीं, ये जो है 500 जो आपके आगे देखो, दोबारा से सुनो एक मिनट. ये आपके B में 25 एपिसोड देख रहा है, C में 20 एपिसोड देख रहा है. हर एक एपिसोड की लेंथ है 20 मिनट्स. तो यहाँ टोटल हो गए 500 मिनट्स, ये हो गए आपके 400 मिनट्स. अब ये नंबर ऑफ डेज में पूछ रहा है अंतर. तो यहाँ B और C में देखो, B में इसकी लिमिट कितनी है एक दिन की? 25 मिनट, और C में 18 मिनट, है ना. ये तो 25 मिनट की लिमिट है यहाँ पे, और यहाँ पे 18 मिनट की लिमिट है. तो ये कितना आ जाएगा? 20. यानी यहाँ तो इसको 20 डेज लगे, और यहाँ इसको कितने डेज लगे भाई? 18 2 ज़ा 36, 40 2 ज़ा 36, फिर 0.2, इतने डेज लगे. यानी कि 22 दिन कंप्लीट हुआ, और 23rd डे पे ये पूरा देख पाया है 20 एपिसोड, है ना. जो बच गया उसको 23rd डे पे देखेंगे. तो यहाँ 20 दिन और यहाँ 23 दिन. तो डिफरेंस कितने का हुआ? 3 डेज का हुआ. तो 3 डेज आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखेंगे, इन हाउ मेनी डेज पर्सन कंप्लीट्स हिज कोटा ऑफ वॉचिंग वेब सीरीज ए. कितने दिन में वो वेब सीरीज ए को कम्प्लीटली देख लेता है, ये आपका सवाल है. तो सबसे पहले देखो कि वेब सीरीज ए में कितने एपिसोड्स आपने देखे हैं? 10 एपिसोड्स. ठीक है, ध्यान से देखेंगे. वेब सीरीज ए में आपने 10 एपिसोड्स देखे हैं, हर एक एपिसोड 20-20 मिनट के हैं. यानी कितना हो गया आपका? 200 मिनट्स. कितने दिन में ये वेब सीरीज ए को कंप्लीट कर लेगा, ये आपका सवाल है. तो वेब सीरीज ए की लिमिट कितनी है? 35 मिनट. तो ये देखो, इसके नज़दीक देखो कितना आएगा? 35 मिनट. कितना नज़दीक आएगा? 35 मिनट 5 दिन, क्योंकि ये आपका कितना आ जाएगा? 175 मिनट्स. इसके नज़दीक आपको देखना है. तो 175 मिनट तो वो 5 दिन में कंप्लीट कर लेता है. ठीक है. अब बचे हुए 25 मिनट वो कहाँ पे देखता है भाई? 35 मिनट की लेंथ है, जो टाइम लिमिट है वो 35 मिनट्स की है. तो ये 25 मिनट अगला 6th डे पे देखेगा. तो टोटल इसको पूरा कोटा पूरा करने में कितने दिन लगे? टोटल कोटा पूरा करने में उसको कितने दिन लगे? 6 डेज. ठीक है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल.